एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग गंगा जी में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुख का निवारण क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिवजी ने कहा, पार्वती, गंगा में तो सामर्थ्य है, परंतु लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। सड़क के रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, उसमें कीचड़ भरा था। शिवजी ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप बनाया और दीन विवश होकर उस गड्ढे में जा गिरे। शिवजी ऐसे उस गड्ढे में पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि तुम लोगों को यूं सुना सुना कर बार बार पुकारती रहो कि मेरे पति अचानक ही चलते चलते गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने लगे तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हों तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई बात कहने लगी। गंगा जी में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में तो पाप आ गया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। उनमें से कुछ दयालु सज्जन पुरुष थे। उन्होंने उस वृद्ध को गड्ढे से निकालने के बारे में सोचा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी डर गए कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम हैं तो पापी ही, कहीं हम जलकर भस्म ना हो जाएं। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और चले गए। संध्या हो चली थी। शिवजी ने पूछा, देखो पार्वती, कोई आया क्या? गंगा जी में सच्चे हृदय से नहाकर आने वाला। थोड़ी देर बाद हर हर गंगे कहता हुआ एक युवक वहां से निकला। पार्वती जी ने उसे भी वह बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उसे रोककर कहा, यदि तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो मेरे पति को हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाओगे। युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय से पार्वती जी से कहा, माता, मेरे अभी भी निष्पाप होने में आपको क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा माँ में गोता लगाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? मैं अभी तेरे पति को निकालता हूँ। उस युवक ने लपक कर शिवजी को बाहर निकाल दिया। तब शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर और प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इतने हजारों की संख्या में आए युवकों में से बस इस एक युवक ने ही गंगा स्नान किया है। पार्वती, गंगा में स्नान का मतलब शरीर की डुबकी नहीं, बल्कि मन की डुबकी है। मन से गंगा में डुबकी लगाओ और निष्पाप हो जाओ, तभी तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।